स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि फंक्शन चेनिंग और आप बोल सकते हो मेथड चेनिंग कॉलिंग यूजिंग दिस पॉइंटर और दिस एज ए कीवर्ड दिस रेफरेंस दिस के मदद से हम कैसे मेथड चेनिंग के मदद से एक मेथड को हम अनदर मेथड के साथ कनेक्टेड करेंगे एंड वो कैसे कॉल करता है हर एक मेथड को, मतलब एक ऑब्जेक्ट कनेक्ट होगा एक मेथड के साथ एंड दैट मेथड इज कनेक्टेड टू द अनदर मेथड, दैट इज कॉल्ड ए फंक्शन चेनिंग एंड मेथड चेनिंग। मैं डायरेक्टली कोड करता हूँ, आप पहले कोड देख लो, उसके बाद वो काम कैसे करता है, स्टेप बाय स्टेप कैसे काम होता है, आपको पूरा आइडिया आ जाएगा। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली अभी यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ। तो ये तो प्रीवियस वीडियो में था कि फंक्शन के अंदर हम ये कैसे पास करते थे, मतलब आज मेथड के अंदर दिस को, तो ये कंस्ट्रक्टर पहले कॉल हुआ, ये कंस्ट्रक्टर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर पहले कॉल होगा, उसके बाद मेथड कॉल होगा, मेथड के अंदर आर्गुमेंट दिस है, तो ये दिस के थ्रू ये m1 मेथड उसके पैरामीटर पॉइंटर p एंड p के मदद से हम x को एक्सेस किए आज r। ठीक है, तो ये तो सिंपल था। तो अभी हम यहाँ पे अनदर एक करेंगे न्यू कंट्रोल s, यहाँ पे हम सेव करते हैं फंक्शन चेनिंग यूजिंग दिस पॉइंटर, फंक्शन चेनिंग ing using this pointer .cpp function chaining using this pointer। ठीक है, पर ध्यान से देखो क्या हो रहा है, has include iostream using namespace std int main return 0। तो अभी हमको क्या करना है, क्लास डेमो पब्लिक। ठीक है, तो यहाँ पे दो प्रॉपर्टी आप डिक्लेयर करो, इंट पब्लिक के अंदर करो, नहीं तो प्राइवेट के अंदर कर सकते हो, इंट नॉम देन कैरेक्टर ch। हो गया, इंट नंबर कैरेक्टर ch। उसके बाद आपको क्या करना है, मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देता हूँ डेमो d1। ओके, देन d1 डॉट सेट नंबर, एक फंक्शन रहेगा डॉट सेट कैरेक्टर, एक फंक्शन रहेगा, उसके बाद d1 डॉट डिस्प्ले वैल्यूज। ठीक है, अभी इसकी नाम के ऊपर आपका तो कोई मेंबर ही नहीं है, तो फंक्शंस पहले क्रिएट करो। देखो, तो पहले हम क्या करेंगे, वॉइड करेंगे, क्योंकि आपको बेसिक से ही बताना है कि सेट नॉर्म करते हैं, ब्रैकेट देते हैं एंड इसके अंदर हम आर्गुमेंट पास करते हैं, सपोज 100। ओके, तो यहाँ पे आपका आएगा इंट नॉर्म। ओके, हो गया। उसके बाद क्या करना है, ठीक है, अभी यहाँ पे नंबर आ गया, तो यहाँ पे एक कैरेक्टर पास कर दो, कैरेक्टर मतलब c पास कर दो। तो यहाँ पे और एक करोगे, वॉइड सेट कार CHAR कैरेक्टर, यहाँ पे CH। ठीक है, हो गया। उसके बाद वॉइड डिस्प्ले वैल्यूज, ओके PLAY, हो गया। तो यहाँ पे हमको करना क्या है, वैल्यू डिस्प्ले करना है, cout नॉर्म, यहाँ पे आपका नंबर जो है वो डिस्प्ले करेगा। ठीक है, तो हम जो नंबर पास कर रहे हैं यहाँ पे वही नंबर को हम डिस्प्ले करेंगे एंड दिस आर ऑपरेटर यूज करोगे यहाँ पे, एंडल cout ch एंडल। ठीक है, तो ये था, आपको यहाँ पे ये डिस्प्ले करना है। ठीक है, तो अभी तो हमने यहाँ पे डाटा पास कर लिया, अभी यहाँ पे क्या एरर दिखा रहा है, एक्सप्रेशन मस्ट हैव क्लास टाइप बट इट हैज टाइप वॉइड। तो हम यहाँ पे क्लास टाइप का होना चाहिए, क्योंकि रिटर्न नहीं होगा, तो देखो यहाँ पे बता दिया। तो अब यहाँ पे हम क्लास टाइप बना दिए डेमो।
ठीक है। अभी यहाँ पे डेमो हो गया, तो ये क्लास टाइप का हो गया, आइडिया हो गया, ये क्लास टाइप अभी हो गया। अभी देखो नो एरर। अभी करना क्या है, अभी देखो यहाँ पे करना क्या है, दिस एरो ऑफ नॉर्म इक्वल टू नॉर्म असाइन हुआ, जो भी मैं आर्गुमेंट में पास किया, उसके बाद रिटर्न आज ए दिस करना है, क्योंकि मेथड चर्निंग करने के लिए आपको रिटर्न दिस आज ए पॉइंटर के हिसाब से आपको करना पड़ेगा, ये सिंटैटिकली आपको याद रखना है। एंड यहाँ पे एक एम्परसेंड देना है, तब जाके मेथड चेनिंग सक्सेसफुल होगा। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे भी वही सेम चीज़। तो यहाँ पे मैं अपडेट करूँगा दिस, अब देखो अपडेट हो रहा है कि नहीं, नॉर्म प्लस प्लस, उसके बाद दिस यहाँ पे सी एच इक्वल टू सी एच, ठीक है। तो उसके बाद रिटर्न पॉइंटर दिस, ठीक है, हो गया। तो उसके बाद ये डिस्प्ले करना है बस। तो एम्परसेंड हम क्यों यूज करें, क्योंकि ये जो रिटर्न हो रहा है ना, रेफरेंसेस रिटर्न हो रहा है, दिस इज ए पॉइंटर जो रिटर्न करा है, वो रेफरेंस रिटर्न करा, एड्रेस रिटर्न हो रहा है, इस वजह से यहाँ पे हमको एम्परसेंड देना पड़ेगा। तो रिटर्न दिस पॉइंटर, तब जाके ये जो मेथड चेनिंग है ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूशन होगा। ये सिंथेटिकली आपको ये याद रखना है, अगर आप मेथड चेनिंग कोई भी एक पर्टिकुलर प्रोग्राम में प्रोजेक्ट में यूज कर रहे हो तो ये है उसका सिंथेटिकली कैसे हम यूज करते हैं। ठीक है। एंड यहाँ पे मैंने तो नॉर्म कैरेक्टर यहाँ पे नॉर्म लिया, इसलिए दिस बीच में मेंबर को डिस्टिंग्विश करने के लिए यूज किया। आप चाहोगे तो ये चीज को आप डायरेक्टली डिफरेंट करके इक्वल टू करके कर सकते हो, मतलब यहाँ पे नॉर्म, यहाँ पे एक्स, नॉर्म इक्वल टू एक्स, यहाँ पे आपका कैरेक्टर है, यहाँ पे सी एच ए आर कैरेक्टर सी एच वन करके, यहाँ पे आपका सी एच टू करके सी एच वन इक्वल टू सी एच टू, ऐसे करके डायरेक्टली, और डिफरेंट वेरिएबल यहाँ पे आर्गूमेंट में लेके उसको डिफरेंट में असाइन कर सकते हो। ठीक है। तो अभी यहाँ पे आपको यहाँ पे ये जब इंस्टेंस ये जब कॉल करेगा, ये सेट नंबर, यहाँ पे डाटा आर्गुमेंट पास होगा, जब यहाँ पे पास हुआ, यहाँ पे पहुंचा, यहाँ पे असाइन हुआ, उसके बाद रिटर्न दिस पॉइंटर यहाँ पे क्या करेगा, रिटर्न करेगा, यहाँ पे पहुंच जाएगा। उसके बाद यहाँ पे फिर से क्या करेगा, सेट कैरेक्टर को फिर से कॉल होगा, तो यहाँ पे कैरेक्टर कॉल होगा, फिर से रिटर्न हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद डिस्प्ले फंक्शन के थ्रू जो जो आपका डाटा कुछ अपडेट हुआ है, कुछ डिस्प्ले हुआ, यहाँ पे आपको डिस्प्ले कर सकते हो। अगर यहाँ पे आस्की करना चाहते हो, यहाँ पे आस्की फॉर्म में भी इसको डिक्लेयर कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे इंट लिखोगे INT, ठीक है। इंट के फॉर्म में ये जो कैरेक्टर जा रहा है इसका इंट के फॉर्म में आपको डिस्प्ले करेगा। तो पहले रन करते हैं, देखते हैं कि क्या हमको रिटर्न कर रहा है, एरर कर रहा है या सही डाटा आ रहा है। यस, सही डाटा मुझे मिल गया। तो यहाँ पे 101 आया 100 के लिए, एंड यहाँ पे मैं जो कैपिटल C दिया था, तो कैपिटल A होता है 65, कैपिटल B होता है 66, कैपिटल C होता है 67। तो यहाँ पे मुझे 67 आज ASCII का जो मेन वैल्यू है ये रिटर्न किया। रिटर्न ASCII वैल्यू मैं यहाँ पे दे देता हूँ, रिटर्न्स ASCII वैल्यू, ठीक है, रिटर्न ASCII वैल्यू, एंड यहाँ पे अपडेटेड नंबर। ठीक है, मैं यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ, अपडेटेड नंबर, अपडेटेड नंबर। ठीक है, फिर से भी रन करते हैं, सेम चीज होगा, लेकिन यहाँ पे हमको अपने हिसाब से अपडेटेड नंबर 101, क्योंकि मैंने 100 दिया था आज आर्गुमेंट में, एंड रिटर्न कैरेक्टर ASCII वैल्यू, रिटर्न ASCII वैल्यू यहाँ पे जो उसमें गया था, दिया था यहाँ पे C। तो ये जो C जो मैं डाटा यहाँ पे पास किया था, उसी C के बिहार में यहाँ पे मुझे प्रिंट करके दे रहा है 67 आज ASCII वैल्यू। अगर मैं यहाँ पे कैपिटल Z देता तो क्या होता, देखो वही Z का ASCII वैल्यू आज 90, सेम है। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये था आपका मेथड चेनिंग या फंक्शन चेनिंग। ओके, तो ये रेफरेंसेस एंड ये एम्परसेंड के मदद से, दिस पॉइंटर के मदद से, रिटर्निंग एज ए पॉइंटर ऑब्जेक्ट, मतलब दिस ऑब्जेक्ट के मदद से हम कैसे मेथड चेनिंग को सक्सेसफुली एग्जीक्यूशन कर पाए। ठीक है, आइडिया हो गया। अभी हम डायरेक्टली चलते हैं। तो यहाँ पे वही चीज़ एक्सप्लेनेशन किया गया है, कैसे फंक्शन इंक्रीज किया गया दूसरे वैल्यू के ऑब्जेक्ट के अंदर, एंड इट ट्रूली इंक्रीमेंटेड बाय द नंबर, ये चीज़ हम यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट किया गया है। एंड यहाँ पे जो दिस पॉइंटर रिटर्न कर रहा है, ऑब्जेक्ट को रिटर्न कर रहा है, इस वजह से यहाँ पे रिटर्न टाइप आपका डेमोन रहा एंड एम्परसेंड रहा। एंड यहाँ पे जब आप देखे होंगे, मैं जब स्टार्टिंग में जब ये डिक्लेरेशन किया, यहाँ पे वॉइड दिया था, तो ऑटोमेटिकली बता दे रहा था कि आपको यहाँ पे रिटर्न टाइप क्लास को करना पड़ेगा। ड्यू टू पॉइंटर यहाँ पे ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है, इस वजह से यहाँ पे हमको एम्परसेंड देना पड़ेगा। ठीक है, ये छोटा छोटा चीज़ है ना, ये आपको याद रखना है। अगर ये छोटा छोटा चीज़ हर एक कोड के अंदर आप याद रखते हो, बोलते हैं कोडिंग को रटते नहीं है, ठीक है, रटना नहीं है आपको, ये जो फॉर्मेट है ना, ये चीज
चिप चिपका के रखना है आपके माइंड में। जब अब ऐसा सिचुएशंस आएगा, आप ये फॉर्मेट के वजह से वहाँ पे उस चीज़ को क्या कर सकते हो, रिप्लिकेट कर सकते हो, चेंजेस कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको ये फॉर्मेट ही याद नहीं है, जैसे हम फंक्शंस यूज़ करते हैं विथ रिटर्न टाइप, नो रिटर्न टाइप, विथ आर्गुमेंट, नो आर्गुमेंट, विथ रिटर्न टाइप, विथ आर्गुमेंट, ये सारा चीज़ क्या है आपको तो ऑलरेडी बता गया है ना। ये 4 फॉर्मेट के हिसाब से कोड आपका ऐसा रहेगा, मतलब जो उसका मेन टेम्पलेट होता है ऐसा रहेगा। वैसे ही आप इसको भी मेन टेम्पलेट के हिसाब से लो, माइंड में रखो, याद करके अच्छे से दिमाग में डालो कौन सा वाला चीज़ क्यों लगा गया है। पॉइंटर दिस रिटर्न हो रहा है एज ए ऑब्जेक्ट, इस वजह से यहाँ पे एम्परसेंड रिटर्न देना पड़ रहा है। अगर हम एम्परसेंड नहीं देते तो ये चेनिंग नहीं होगा, तो इसलिए यहाँ पे मेथड चेनिंग के वजह से यहाँ पे आपका चेनिंग कॉल हो रहा है। एंड यहाँ पे थ्रू दिस ऑपरेटर के थ्रू हम कैसे उसको चेन कर पा रहे हैं, मतलब एक बार मेथड कॉल, मेथड दूसरे बार मेथड के साथ कनेक्ट कर रहे हो, एक मेथड को दूसरे मेथड कॉलिंग में कनेक्ट करो। आपको मल्टीपल ऑब्जेक्ट के थ्रू उसको कॉल करने की जरूरत नहीं। अगर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स के थ्रू कॉल करोगे तो ये रिटर्न दिस आपको नॉर्मल काम करेगा। याद रखो नॉर्मल काम करेगा। अगर मैं जो कनेक्शन कर रहा हूँ डॉट ऑपरेटर के थ्रू, ये कनेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो रिटर्न ऑब्जेक्ट ये पर्टिकुलर पॉइंट याद रखो, जो कि मैंने एग्जांपल के थ्रू आपको यहाँ पे बता दिया हूँ। रिटर्न दिस पॉइंटर इज कॉल्ड ए रिटर्न ऑब्जेक्ट। तो ये रिटर्न ऑब्जेक्ट के अंदर भी हम दिस पॉइंटर को यूज करते हैं। ठीक है, आइडिया हो गया। मैं बताऊंगा कि रियल वर्ल्ड में कहाँ पे कैसे यूज हो रहा है, क्योंकि पहले ये जो सीरीज चल रहा है ये सीरीज चलने दो, उसके बाद हर एक चीज़ का मैं रियल वर्ल्ड का एग्जाम्पल के साथ में आपको बताऊंगा कि ये पूरा काम कैसे हो रहा है। ठीक है, उसके बाद में आपको ये पर्टिकुलर मतलब कोड के अंदर कुछ भी आपको माइंड में आया डाउट कि सर ये चीज़ होना चाहिए था, ये नहीं हुआ है, आप डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में लिखो, मैं उसके गो थ्रू करूँगा कि हाँ ये चीज़ होना चाहिए। तो उसके बाद मैं डायरेक्टली फिर से एक वीडियो के अंदर मैं सारा चीज़ एक्सप्लेनेशन करूँगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, पसंद आया है, प्लीज़ इसको लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए, एंड जब मेरा वीडियो अपलोड करूँगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू।